अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। रुक जाइए, छोड़ दीजिए मेरे पति को। अभी पता चल जाएगा इन दोनों का सच। बहुत चूहे बिल्ली का खेल खेल लिया इन दोनों ने मेरे साथ। अगर इन दोनों ने मिलकर कोई चाल चली होगी तो आज मौका पाकर इसके बारे में इन दोनों ने जरूर बात की होगी। मैंने नहीं सोचा था कि आप यहाँ आएंगे। मैंने वैसे सोचा नहीं था कि आप यहाँ पे आओगे। अचानक क्यों आए आप? कुछ काम था क्या? कुछ बात करने आए हैं? अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैं अब तक यहाँ क्यों रुकी हूँ जबकि प्लान नहीं था। वो क्या है ना, मेरी मजबूरी थी। मैंने तो सोचा था कि मैं बस दामिनी दी और अपने भांजे को मिलकर यहाँ से चली जाऊंगी, पर यहाँ आके मुझे पता चला कि दामिनी दी हमें फिर से छोड़ के चली गई। एमडी को मेरी जरूरत थी, विनायक को मेरी जरूरत थी, एमडी की हालत खराब थी, इसीलिए मैं यहाँ रुक गई। वैसे आपको भी ना यहाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं। मेनका दीदी को भी आपकी जरूरत होगी ना, और वैसे भी ऐसे वक्त में अगर फैमिली नहीं होगी तो और कौन होगा? अपने ही तो काम आते हैं। और अगर मेनका दीदी आपको एक और चांस दे ही रही है तो ये तो अच्छी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो खुद उस दिन के इंतजार में हूँ जिस दिन मेरी खुद का परिवार एक होगा। विनायक कैसा है? तबीयत ठीक है ना उसकी? विनायक तो बहुत ठीक है, बहुत बड़ा शैतान हो गया है वो। अच्छा। अंदर सो रहा है। आप जब अगली बार आएंगे ना तो उससे जरूर मिलके जाइएगा। हाँ। वो तो अच्छा हुआ कि आपका इशारा मैं समझ गई और वो डिक्टाफोन मैंने देख लिया, वरना आज ना हम बहुत बुरा फंसते। एग्जैक्टली। कब से इशारा कर रहा था मैं तुम्हें, पर तुम देख ही नहीं रही थी। आई नो। एनीवे, अब इससे ये तो पता चल गया है कि मेनका दीदी को हम पे शक हो गया है। वो तो मैं उसके इनविटेशन से ही समझ गया था, इसीलिए बहुत पैनी नजर रखी थी मैंने चारों तरफ। इनका बहुत स्मार्ट है। तुम्हारा यहाँ अचानक आना और यहाँ आकर रुक जाना ही उसके दिमाग में शक पैदा करने के लिए काफी था। अब जानना ये है कि वो किस चीज पे शक कर रही है, हमारे प्लान के बारे में वो कितना जानती है। हमारा अगला कदम हमें उसी हिसाब से तय करना होगा। मेरा ये फुल प्रूफ प्लान फेल कैसे हो गया? मेरा शक गलत था। क्या इन दोनों को पता चल गया? शायद इस वजह से ये दोनों बिछड़े हुए रिश्तेदारों की तरह बात करने लगे हैं। क्या चल रहा है यहाँ? क्या हो रहा है मेरे साथ? शुक्र चनैनी मैया का कि तुम्हें कुछ ना हुआ, बिल्कुल ठीक हो तुम। ये इंसान तुम्हें अगवा करके ले जा रहा था, इसलिए देखो हमने इसे सजा दी था। नहीं, इन्हें सजा मत दीजिए, ये मेरे पति हैं। मैं कब से आपको बोल रहा हूँ कि मैं ही इसका पति हूँ और आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अगर ये तुम्हारे पति हैं तो तुम्हारे मुंह पर पट्टी क्यों लगाई थी? इसने तुम्हें अगवा करने की कोशिश क्यों की थी?
ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मेरे मुंह पर वो टेप नहीं लगाया था, बल्कि मैंने खुद वो लगाया था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भगभग करती हूँ ना, और इन्हें शांति से मैं गाड़ी भी नहीं चलाने दे रही थी। इसलिए अपने मुंह पर काबू रखने के लिए मैंने वो टेप लगा लिया था। खबरदार, दोबारा जुर्रत मत करना टेप को निकालने की, वरना यहीं पहाड़ी पर छोड़ दूंगा तुम्हें। हम ना माने। जरूर इस इंसान के डर से ये सब बोल रही हो तुम। तुम्हें डरने की जरूरत ना है। तुम सच बताओ, ये इंसान तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा था ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। बल्कि ये तो मुझे रानी की तरह रखते हैं। तुम्हारी जिंदगी में इतनी भत्तर बना दूंगा कि मौत भी तुम्हें स्वर्ग लगेगी। अब उस सोने के महल में, उस सोने के पिंजरे में मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। बैठिए महारानी, आपका सिंहासन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मुझे जरा सी खरोच भी आ जाए ना, तो ये पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। इतना प्यार करती हो अपने पति से, एक छोटा सा तोहफा तो दे ही सकती हो ना। हाँ, और हम दोनों का ना एक बेटा भी है, और ये उससे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि ये मुझसे करते हैं। तुम्हें सिर्फ विनायक का ध्यान रखना है, ना ही तुम उसे गोद में लोगी, ना ही तुम उसे हाथ लगाओगी। मेरा चेहरा देखे बिना ना इन्हें नींद तक नहीं आती। मुझे छूने की कोशिश मत करना तुम, मुझे तुम्हारी शक्ल में नहीं देखनी है, जाओ यहाँ से। तुम सिर्फ एक कातिल हो, मेरी दामिनी की कातिल। आज तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बचा लिया। एक मिनट, ये छोरी ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। अब इस छोरी के बारे में तुम 5 चीजें बताओ। अच्छा, अगर ये तुम्हारी पत्नी है तो बताओ कि इसे खाने में क्या पसंद है? मन पसंद उसका रंग क्या है? गुस्सा कब होती है और दुखी होती है तो क्या करती है? तब हम माने कि तुम दोनों पति पत्नी च। ले, अब तो गई है, इन्हें तो कुछ नहीं पता है मेरे बारे में। इसे बड़ा पाव खाना बहुत पसंद है। और अगर इसका बस चले तो ये सुबह शाम दिन रात बस बड़ा पाव पे ही जी सकती है। और नीला रंग भी इसे बहुत पसंद है, और इसकी अलमारी में कपड़े ज्यादातर नीले रंग के ही है। और हर रोज ये कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ ये नीले रंग का ही पहने। बच्चों से बहुत लगाव है, बड़े बुजुर्ग की बहुत इज्जत करती है। दादू से इसे बहुत प्यार था। देखो, गुस्सा इसे आता नहीं, बहुत शांत किस्म की है। पर जब ये उदास होती है ना, इसके आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं। ये चाहकर भी खुद पर काबू नहीं रख पाती है। और जब ये बहुत परेशान होती है ना, किसी किस्म का इसे जवाब नहीं मिलता, तब ये दुपट्टे के पल्लू को अपने हाथों में सहलाती है, जैसे दुनिया भर के सारे जवाब उसे उस पल्लू से ही मिल जाएंगे। मैंने कहा था ना, साहब जी मुझसे कितनी ही नफरत क्यों ना कर ले, लेकिन मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं ये। इसे खोल दो। मुझे यकीन हो गया कि सच माँ ये दोनों पति पत्नी च।
ये लीजिए आपका सामान, गाड़ी मत लीजिए। वो लगता है मेरा फोन ऑफ हो गया, बैटरी लो हो गई। मैं सोच रहा था कि घर पे इन्फॉर्म कर देते हैं, अगर तुम बात कर दो तो अच्छा रहेगा। जी चलिए आज हमारे साथ आराम कर लीजिए। हेलो। हेलो मैडम, मैं शर्मा बोल रहा हूँ टेडी बियर फिल्म से। आपने जो फोटो भेजी थी उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पता किया है। जी आपको कुछ पता चला क्या? वो दोनों इसी महीने आपकी फिल्म में काम करने वाले थे। जी वो हमारी फिल्म में ही काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी फिल्म सूर्या फार्म हाउस में ही शूट हो रही है, बरेली से 1 घंटा ही दूर है वो। आप यहाँ पे आके उनसे मिल सकती हैं। जी तो मैं उन्हें बता दूं कि आप आ रही हैं? पता नहीं कल शूटिंग होगी कि नहीं। नहीं आप उन्हें कुछ मत बताइए ना। मेरा मतलब है कि मैं खुद जाकर उनसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। हाँ इतनी कोशिशों के बाद आखिर में वो नकली डॉक्टर तक पहुंच ही गई। थैंक यू पापा, आप ही की वजह से उस फोटो एल्बम में देखकर मैंने उन लोगों का पता लगाया। लेकिन अगर उन लोग को पता चल गया कि मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ तो फिर वो लोग तो भाग जाएंगे। मुझे इस तरीके से उन तक पहुंचना होगा कि उन्हें पता ना चले। लेकिन कैसे? हाँ मैं साहब जी को जाकर बता के आती हूँ। नहीं, उन्हें बताने का तो कोई फायदा नहीं। उन्हें बताऊंगी तो मेरी बात तो वो मानेंगे नहीं, उल्टा गुस्से में आकर खुद की तबीयत खराब करके बैठेंगे। पर यहाँ से उस जगह तक पहुंचने में मुझे कम से कम 3 घंटे लगेंगे। इतने इस समय पर पहुंच नहीं पाऊंगी। फिर किससे भेजूं मैं उनसे मिलने के लिए? देविका जी, वो बरेली में ही है इस वक्त और वो मेरी मदद जरूर करेंगी। आखिर उन्हें भी तो अपनी बहन के बारे में जानना है ना। आराधना कहाँ हो तुम? मैं एमडी को कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, उनका फोन नहीं लग रहा है। मुझे उनसे बात करनी है। हाँ मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, लेकिन पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो नकली डॉक्टर है ना, वो मिल गया है मुझे। What? मैंने आपको बताया था ना कि वो साबी किशन की फिल्म में काम करने के लिए जा रहा है। तो उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस से मुझे फोन आया था और वो मुझे बता रहे थे कि वो लोग अभी वही हैं और इसी महीने उनका शूट होने वाला है। बरेली में ही है वो लोग। तो क्या आप वहाँ जा? मैं अभी वहाँ जा रही हूँ। थैंक यू देविका जी। देखिए वहाँ पे जो कुछ भी होगा ना, आप मुझे जरूर बताइएगा। जल्द से जल्द इस डॉक्टर के पास पहुंचना होगा। ये सच किसी को नहीं पता चल सकता। अब बस देविका जी पहुंच जाए उस डॉक्टर के पास और सबके सामने सच आ जाए। सुंदर लागे छा। दूर से मत देखो, जल्दी जाओ। यहाँ बहुत छोरिया चा जो तुम्हारे पति को बहुत पसंद करती चा। चलो जल्दी बाहर आ जाए ना।
अरे वो छोरियों, क्या देख रही हो? अरे कुछ तो शर्म करो, वो छोरा शादीशुदा चे। जाओ यहाँ से, काम करो अपना। अरे छोरी, इससे पहले कोई तेरे पति को पकड़ ले, जाकर उसका हाथ थाम ले। चल चल। सुनो जी। ये शर्मा जी यहाँ पे एक्टिंग करते हैं ना? हाँ। मुझे उनसे मिलना है। मैम अभी वो शॉट में बिजी है। हाँ सॉरी। अच्छा सुनो जी। उनसे कहना देविका अग्रवाल उनसे मिलने आई है। ये लो, और ना जल्द से जल्द बोल देना यहाँ पे आने मिलने। मैं गाड़ी के पास वेट कर। जी जी मैडम। सर कोई मैडम आई हुई है, वो बहुत जल्दी में है, वो बोल रही है अभी आपसे मिलना है। मेरा तो शॉट है अभी। सर थोड़ा जल्दी सर, वो उधर कार की तरफ खड़ी है, वो अभी बुलाया उन्होंने। ठीक है ठीक है। क्या बात है? ये अमीर लड़की तुम्हें क्यों ढूंढ रही थी? अरे कुछ गड़बड़ की है क्या तुमने? क्या मतलब तुम्हारा? कुछ दिन पहले ऑफिस में भी इसका फोन आया था, तुम्हारे बारे में ही पूछताछ कर रही थी। क्या नाम था इसका? आराधना। आराधना भारद्वाज? हाँ वही। तुम्हारी फोटो भेजी थी मेरे पास, उसने बोला एक्टर है ढूंढो। अरे ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही यार। क्या कुछ बात है क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। सर कहाँ रह गया ये? मैं खुद ही देख के आती हूँ। अरे सुनो, क्या हुआ? शर्मा जी कहाँ है? तुमने बोला नहीं क्या उन्हें? मिलने नहीं आया मुझसे अब तक? मैडम आपसे मिलने के लिए मैं इधर ही भेजा उनको, अभी इधर ही तो आए हैं वो। God damn it! कहीं ये भाग तो नहीं गया? आज तो मुझे इससे मिलना ही है किसी भी हालत में। वैनिटी इसी में चेक करती हूँ। चलो इनका एक बात बताओ, इतने सालों में इतना तो जान गया हूं कि तुम बिना किसी मतलब के मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, तो ये इतनी खातिरदारी, ये रसगुल्ला खिलाना, ये अच्छा होने का दिखावा, ये सब किस मकसद से कर रही हो? नहीं बता दो ना, क्या चाहिए तुम्हें? कहीं इस उम्र में तुम्हारी कुछ निजी जरूरतें तो नहीं बढ़ गई? मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें पति के साथ की जरूरत है तो भाई मैं तैयार हूं। तुम जब कहोगी हम इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। हम कितना भी कोशिश कर ले प्रशांत, पति पत्नी के बीच सच का होना बहुत जरूरी है। पति पत्नी का रिश्ता राज की नींव पर तो नहीं टिक सकता। बिल्कुल। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अब तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे, सब कुछ सच सच बताओगे ना? कैसी बात कर रही हो मेनका? मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ छुपाया? अरे मैं तो खुली किताब की तरह रहा हूं तुम्हारे साथ। अरे क्या हुआ? तुम्हें फिर मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा ना?
मेनका तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम्हें ना मुझ पे भरोसा ही नहीं है। तो हमारी ये सब बात करने का फायदा क्या? मैं जा रहा हूँ, वैसे भी बहुत रात हो गई है। हेलो, मैं शर्मा बोल रहा हूँ, मुझे आपसे अभी इसी वक्त मिलना है। क्यों? पैसे भिजवा तो दिए थे, फिर क्यों मिलना है? पैसे तो मिल गए थे, पर वो आराधना भारद्वाज मेरे पीछे पड़ गई है। वो मेरे सेट पर आ गई थी और मेरे बारे में बहुत कुछ पता कर लिया। क्या हुआ? परेशान लग रहे हैं आप? नहीं नहीं, एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, 1 मिनट बस। हाँ बोलो। देखिए, मेरा काम करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मुझे छुपने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए। 20 लाख रुपए दे दीजिए मुझको, नहीं तो आराधना को सब कुछ बता दूंगा मैं। 20 लाख? काम छोड़कर छुपने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। सोच लीजिए, या तो 20 लाख या तो सारा सच मैं आराधना को बता दूंगा। अच्छा ठीक है, कल बात करते हैं। कल का वक्त नहीं है मेरे पास, मैं अभी आपके घर पे आ रहा हूँ। मुझे पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना है। अरे मैं घर पे नहीं हूँ, मैं तो अपने ससुराल में हूँ। मुझे आपकी ससुराल का एड्रेस भी पता है, मैं वहीं आ रहा हूँ पैसे लेने। हेलो, मेनका, तुम बिल्कुल सही कह रही थी, मैं गलत था। अरे भाई, पति पत्नी के बीच में कुछ नहीं छुपा होना चाहिए। अब इतने सालों के बाद तुमने ये पहल की है तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? इनफैक्ट मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आज हम साथ में मिलके खाना खाएंगे। पर अचानक तुम्हारा मन कैसे बदल गया? मेनका, तुम मेरी पत्नी हो और हर पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी का ख्याल रखना। तुमने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, इतना सब कुछ किया है, तो मैं खाना खाए बिना कैसे जा सकता हूँ? आओ बैठते हैं। आ जाओ। इसने अचानक अपना मन कैसे बदल दिया? पारंपरिक नाच को ना नहीं करते चा, बुरा मानते चा। प्रशांत, देविका कहाँ है? मुझे क्या पता? साथ में बैठी थी तो बोलकर तो गई होगी। सर, number you have called is currently switched off. गुस्सा इसे आता रहे, बहुत शांत किस्म की है, और जब ये उदास होती है ना, इसके आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं। डैड, मॉम, नींद आ रही है। सर, भारी लग रहा है। नींद आ रही है मुझे, सोने जा रही हूँ। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं भी निकलता हूँ। The number you have called is currently switched off.
ये एमडी और आराधना के बीच चल क्या रहा है? अब आप दोनों नाचो। और कोई चॉइस भी नहीं है ना हमारे पास। जैसा ही कह रहे हो, अगर वैसा नहीं करेंगे तो इन्हें लगे हम झूठ कह रहे हैं। और शक पर तो सिर्फ आपके हाथ जला है। अगर यकीन हो गया इन्हें हमारे झूठ का, तो कहीं आपको पूरा ही ना जला दे। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं ये देश छोड़कर ही चला जाऊंगा। सारा किस्सा ही खत्म। हाँ ठीक है, रुको, अकाउंट नंबर बताओ अपना, ट्रांसफर कर रहा हूँ। देविका, क्यों क्यों मारा तुमने मुझे? तुम ही दामिनी बनी थी, मैंने ही तुम्हारी मदद की थी। मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया पूरे परिवार के सामने तुम्हें। ये तो मर गया। ये क्या किया तुमने? इसे मारा क्यों? आज बहुत दिनों बाद साहब जी की मुस्कान उनकी आंखों तक पहुंची। जिंदगी ने बहुत कुछ छीना है उनसे। पहले दामिनी जी, फिर उस औरत के जाने का गम जिसे वो दामिनी जी समझ रहे थे। उन्हें सच का पता नहीं है, इसीलिए उस औरत को ना बचा पाने का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। बाप्पा, प्लीज देविका जी को नकली डॉक्टर तक पहुंचा देना, ताकि साहब जी को अपने दर्द से छुटकारा मिल सके। सब संभाल रहा था मैं। वो तो शुक्र है मैंने घर वालों को नशे की गोली देकर सुला दिया, वरना भी सारा खेल खत्म हो जाता। गुस्से से नहीं, गुस्से पे काबू करके जंग जीती जाती है देविका। तो और क्या करती हूँ? आज तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, कल मुझे ब्लैकमेल करता ही है। ऐसे आदमी की बात नहीं मानी जाती है।
उसे खामोश किया जाता है। और वैसे भी मैं ऐसी कोई कमजोर कड़ी नहीं छोड़ना चाहती थी जो मेरा फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। इसको पता था कि मैं ही दामिनी का मास्क पहनकर इस घर में आई थी। ऐसे में मैं इसे जिंदा छोड़कर कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। पूरा काम भी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला कि इस मुखौटे के पीछे कौन था। और मैं अपने मंजिल के इतने पास आके ना कोई चांस नहीं ले सकती थी। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है। तुम्हारी इच्छाएं जो बढ़ती जा रही हैं। हमारा प्लान था आराधना को हमेशा के लिए जेल भेजकर उस बच्चे को रास्ते से हटाना, लेकिन तुम जबरदस्ती इस घर में घुस आई और यहीं टिक गई और सारा प्लान बदल दिया। ना तो मुझसे पूछा बल्कि मुझे बताया भी नहीं। अरे तुम्हारे यहाँ आने का फायदा क्या हुआ? आराधना और माधव तो आज भी साथी हैं। हाँ, तो किसी ने ये सोचा नहीं था ना कि एमडी की नफरत की वजह से वो आराधना फिर से इस घर में आ जाएगी। इसीलिए मेरा यहाँ रहना जरूरी था। Anyway, मैं आ गई हूँ ना, एटलीस्ट अब मैं उसे इस घर से बाहर निकालूंगी। अरे अपनी ये झूठी कहानियां ना किसी और को सुनाना। तुम तो मौका ढूंढ रही थी माधव के करीब जाने का और उसे अकेला देखकर खुद को रोक नहीं पाई। इनफ। बस। बदला लेने में मैं मदद कर रही हूँ ना। खुद से तो ना इस बच्चे का बाल तक नहीं बाका कर पा रहे थे तुम। कितनी कोशिश की तुमने बच्चे को मारने की, नहीं हुआ ना तुमसे। मेरे प्लान की वजह से ना कोई रास्ता मिला है तुम्हें। अच्छा, कौन सा रास्ता? कहाँ है रास्ता? तुम तो अपने एमडी की आंखों में खोकर पुरानी वाली देविका बनती जा रही। ना तो अब तक वो बच्चा रास्ते से हटा है, ना ही आराधना। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि भारद्वाज परिवार को खत्म करने का मकसद अब सिर्फ मेरा रह गया, तुम्हारा नहीं। सब कुछ नहीं है। मैं आज भी ना इस परिवार को बर्बाद करना चाहती हूँ। मैं पहले भी तुम्हारी मदद की और आज भी कर रही हूँ। बहुत जल्द ना ये आराधना और ये बच्चा दोनों हमारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। लेकिन एमडी के लिए मेरी जो फीलिंग्स है ना, वो मेरा पर्सनल मैटर है। उस पे तुम अपनी उंगली मत उठाना। ठीक है, कुछ नहीं कहता मैं, लेकिन आराधना और मेनका को जो हम पर शक हो गया उसका क्या करोगी तुम? आराधना तो इस डॉक्टर तक पहुंच ही गई थी और मेनका हमारे प्लान के बारे में जानने की पूरी कोशिश कर रही है। अब इसको मारकर तुमने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इस लाश का क्या करेंगे अब हम? बोलो। ठिकाने लगाएंगे और क्या। चलो। अब खड़ी क्या हो, साफ करो इसे। क्या? तुम साफ करो? अरे साफ करो, तुमने मारा इसे, साफ करो। गॉड, चलो जल्दी। अंदर जलेबी आ रही है, अंदर जा, अंदर चलो, जलेबी आ रही है, जल्दी चलो। कहाँ रख दिया मैंने अपना फोन? इधर तो नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं है। कहाँ रखा होगा? अच्छा, वहां रखा है।
ये इतनी रात को पोछा किसने लगाया है? वही पोछा और बाल्टी यहाँ किसने रखा है? इनको तो ठीक करना पड़ेगा सबको। एक काम करते हैं, इस लाश को जल्दी से लेकर निकलते हैं यहाँ से। चुप हो जा। अभी आप यहाँ आराम कीजिए, सुबह आपको आपकी गाड़ी मिल जाएगी। जंगल में ठंड का एहसास न होता चा, वैसे भी रजाई एक ही चा, पर पति पत्नी के बीच इतना प्रेम हो तो ठंड का एहसास नहीं होता चा। लगता है बारिश बहुत हो रही है। आप चारपाई पर सो जाइए ना, मैं नीचे जमीन पर सो जाऊंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ वहीं ठीक हो। मैं नीचे सो जाऊंगा, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम सो जाओ। लेकिन तबीयत तो आपकी भी खराब है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाओ। कहाँ सोऊं, जमीन भी गीली है। लगता है सूखी घास पर ही बैठना होगा आज। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं एक अच्छा पति हूं और तुम्हारा बहुत ध्यान रखता हूं? तो और क्या कहती मैं? आपके हाथ ऐसे ही जलने देती? हाँ, वो भी है। मतलब एक अमीर आदमी को जो फंसाया तुमने, अगर हाथ जल जाते उसके तो एक अपाहिज पति को तो नहीं झेलती तुम, है ना? हाँ, सही कहा आपने। अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मेरे अंदर नुक्स कौन निकालता? और वैसे भी मुझे तो अब आदत हो गई है ना आपके इतने सारे ताने सुनने की। यार, आई लुक who's talking. Oh, sorry, भाषा।
मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि तुम जैसे बहुत दूध की धुली हुई, बहुत नेक हो। ऐसे बात करिए जैसे बहुत सीधी हो। जलेबी सर के उलटे सुलटे हाल चाली करणारा माझ्या साध्यापणावर उंगली उचलत आहे ना? ओह सारी भाषा ना, वो मैं ये कह रही थी कि जलेबी जैसी उल्टी सीधी हरकतें करने वाले मेरे सीधेपन पर उंगली उठा रहे हैं। अता माझी सटकली, तुम मुंह में मुझसे बात मत करो। तुम जब भी बात करती हो ना कुछ गलत हो जाता है मेरे साथ। वैसे आपको इतना कुछ पता है मेरे बारे में? मुझे लगा नहीं था कि आप मुझ पर इतना ध्यान रखते हैं। 5 फुट 2 इंच के इस धमाके ने माधव दास भारद्वाज की पूरी जिंदगी पलट के जो रख दी। ध्यान कैसे नहीं देता? अच्छा। फिर से बुखार आया है क्या आपको? हाँ, मुझे हर 2 घंटे में आता रहता है। प्रॉब्लम है तुम्हें? घास से एलर्जी है मुझे। क्या? अरे तो फिर आप यहाँ नीचे क्यों बैठे हुए हैं? आप चारपाई पर लेट जाइए, मुझे वैसे भी जमीन पे सोने की आदत है, मैं नीचे सो जाती हूँ। कहा ना नहीं, आज मरने वाली थी तुम। चुपचाप अपनी चारपाई पे सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मास्टर जी रहेंगे। बात तो ऐसे करते जैसे मेरे ही मास्टर जी हैं। कुछ कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं। नहीं, क्योंकि मुझे लगा तुमने कुछ कहा। चुप हो जाना, आज ही रोना था तुझे जब तेरी माँ घर में नहीं है। हाँ? ये आवाज कहाँ से आई? रुमाल भी नहीं। ये लीजिए, आपको छींक आ रही है ना? नहीं चाहिए। तोहफा नहीं है। अब मेरी इतने बार रोने पर आपने भी तो वो कोई कागज वाली चीज दी थी ना मुझे। टिशू। हाँ, और वो रुमाल भी तो दिया था। इतनी बार दिया है कि अब उसका ही उधार वापस लौटा रही हूँ। थैंक यू। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पतासा। अरे बंदर करे तमाशा, अब तो सो जा। ये आवाज कहाँ से आई? हवा से खुल के होगा, बंद कर दीजिए। अब तू भी है ना, सो जा। मेरी रात काली कर रहा है।
वैसे ये सब ना तुम्हारे पागलपन का नतीजा है कि हम इस लाश को लेकर आज एक नौकरानी के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। 1 मिनट, ये सब मेरे वजह से नहीं हो रहा, ठीक है? बच्चे की वजह से हो रहा है। 1 नंबर का चंट बच्चा है, चंट। सुबह भी ना उसी की वजह से एमडी के साथ नहीं जा पाई मैं। अरे वैसे हक है ना तुम्हारी, हक है। हमारे कंधे पे ये लाश टंगी हुई है और महारानी को अभी भी अपने एमडी के साथ ना जाने का अफसोस हो रहा है। तुम्हारे ना इस प्यार के कीड़े ने ना तुम्हारे ये बचे कुछ दिमाग को भी खा लिया है। समझ में नहीं आता उस पतले सुखड़े माधवदास में क्या दिखता है लड़कियों को, कि आसपास उसके मक्खियों की तरह बिनकती रहती है। साधन देखिए उसकी, फूंक मारो तो हवा में उड़ जाए। बस करो, तुम बस करो। सो गया, कमरे में सुला देती हूँ उसे। बहुत हो गया मेरे से, अब नहीं हो रहा ये सब। तुमने ये रायता फैलाया, तुम ही इसे समेटो। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ। किसी ने देख लिया घर वालों ने तो मुसीबत हो जाएगी मेरी। क्या करे प्रशांत? मुझे कुछ करना पड़ेगा। चूहा? एक चूहा, चूहा, अरे कोई है, इसे चूहे से डर लगता है। हाँ? आपको भी तो लगता है। सोप्या गोष्टीने शत्रूला पण विश्राम विश्रांती मिळते। क्या? वो मैं ये कह रही हूँ कि कुछ कुछ हालात ना दुश्मनों को भी संधि करने पर मजबूर कर देते हैं। दुश्मन? हाँ? क्या बोलती रहती हो? मुझे ये समझ नहीं आता है। और तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो समझ लो। नहीं देखिए, बात ना बहुत साफ है। वहाँ पे जमीन गीली है, इसलिए हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप नीचे सो नहीं पाएंगे क्योंकि अगर आप सोएंगे तो फिर आपको फिर से बुखार आ जाएगा और फिर आपकी छींकें शुरू हो जाएंगी और मुझे आप वहाँ सोने नहीं देंगी क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब है। तो एक काम करते हैं, सिर्फ एक रात के लिए ना हम भी अपनी इस लड़ाई को थोड़ा सा आराम दे देते हैं।
लगता है इन्हें फिर से बुखार आ रहा है। ये लाश अब तक यहीं पे, सुबह हो गई। इस लाश को इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा किसी भी हालत में। क्या करूं मैं, अब क्या करूं? स्टाफ तो बाहर ही काम कर रहा है। अभी के लिए इसे ना यहीं पे रख देती हूँ, बाद में देखी जाएगी। इन्होंने मुझे स्टोर रूम में ताला लगाते हुए देख लिया क्या? देविका, तुम सुबह सुबह स्टोर रूम के बाहर क्या कर रही हो? वो नहीं, कुछ भी नहीं। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो तुम? वो एक्चुअली मैं मेरा योगा मैट ढूंढने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला। ठीक है, मैं आती हूँ। जिलेबी ने स्टोर रूम को ताला क्यों लगा रखा है? अब क्या करूं? घर में सब उठ गए हैं और लाश अभी स्टोर रूम में है। आपकी गाड़ी तैयार है। चले।
थैंक गॉड आप लोग ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम तुम्हें मना कर रहे थे मदर। अब देखो दोनों की जान खतरे में पड़ गई ना। पर बड़े भैया आप तो गुलाब के फूल की तरह एकदम फ्रेश लग रहे हो, खिले खिले। ऐसी कौन सी ताजी हवा लेकर आए जो सारी बीमारी दूर हो गई? किशन। जी भैया। क्लाइंट को मिलने जाना है ना? जी भैया, क्लाइंट का कॉल आया था, उन्हें कुछ और डिटेल्स भी चाहिए, तभी वो मिलेंगे। ठीक है। काया काया तुम? माय बेबी, हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू मम्मा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। ए, नहीं। हैप्पी बर्थडे बच्चा। थैंक यू। कम। हैप्पी बर्थडे काया स्वीटी। थैंक यू दीदी। हैप्पी बर्थडे काया। थैंक यू ताई जी। सो माय बर्थडे गर्ल, आज खाने में क्या खाओगी? मैं आपके लिए कुछ बनाऊं? ताई जी, मुंबई स्टाइल पाव भाजी मेरी फेवरेट है। आपको आते हैं बनाने? हाँ, बिल्कुल बनाना आता है। आप मेरे लिए प्लीज बना दोगे? हाँ, मैं जरूर बनाऊंगी। यस। आज की पाव भाजी ना मेरी तरफ से आपके लिए जन्मदिन का तोहफा। काया कम हियर। बेबी, अपनी ताई जी को ऐसे कुछ भी बनाने के लिए परेशान नहीं करते हैं। वो क्या है ना, आपके ताया जी को अच्छा नहीं लगेगा। पाव भाजी खानी है ना? ठीक है, बना सकती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू कभी नहीं बोलेंगे, पर मैं जानती हूँ मुझे खाना बनाने की इजाजत देना इनका थैंक यू कहने का एक अंदाज है। अभी सब बिजी है, यही मौका है। पीछे के रास्ते से ना लाश को बाहर ले जाती हूँ। देविका जी, देविका जी, वो मैं आपको ही ढूंढ रही थी। जलेबी दीदी ने मुझे बताया कि विनायक रात भर रो रहा था। आप थी नहीं वहां पर, कहीं गई थी क्या आप? वो तुमने ही तो मुझे भेजा था ना वहां पे, वो एक्टर को ढूंढने मिलने। वहां टाइम लग गया मुझे। वो आदमी मिला आपको? उसने सारा सच बता दिया ना? नहीं, वो मुझे नहीं मिला। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे भाग रहा है। क्या? कब तक भागेगा आखिर वो? मुझे हर हाल में उस आदमी को ढूंढना है। मैं उस तक पहुंच कर ही रहूंगी।
क्या बात कर रही है दोनों? पता लगाना पड़ेगा। इन दोनों का राज पता करना ही पड़ेगा। आराधना जी, मुझे फिर से उस आदमी को ढूंढना होगा। आप ये सब्जियां काट कर ना इसे उबालने की भी तैयारी कर लीजिए। आराधना को शक था कि वो औरत बेरुपया है और उसके सच तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। शायद कोई नया सबूत या इंफॉर्मेशन भी मिली है इसे, और इसे लग रहा है देविका इसकी दोस्त है, इसलिए उसे सब कुछ बता रही है ये। हमें भी इसका भरोसा जीतना होगा ताकि ये हमें भी सारी बातें बताए। वो क्या है ना कि मुंबई में भी मैं पाव भाजी का मसाला अपने घर पर ही बनाती थी, क्योंकि बाहर के मसाले में वो स्वाद नहीं आता है जो घर के मसाले में आता है। इसलिए सबसे पहले पाव भाजी मसाले की तैयारी करते हैं। तो पाव भाजी के अलावा और भी कुछ बनेगा? अब काया को क्या क्या पसंद है मुझे पता नहीं, आप बता दीजिए मुझे, या फिर मैं अपने हिसाब से बना सकती हूँ। अब जैसे कि समोसा, थाली पीठ, कढ़ी या फिर सूखा। आराधना, तुम्हें सारा खाना अकेले बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ पाव भाजी बनाओ, बाकी का खाना ये लोग बना लेंगे। लेकिन मुझे खाना बनाने में कोई भी परेशानी नहीं है मैडम। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है पहले से। वो सब ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी मुसीबत हो तो बेझिझक होकर तुम हमें बता सकती हो। हमारा मतलब है कि कोई काम, कोई प्रॉब्लम, तुम कहीं फंस जाओ तो हम है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। क्योंकि इस घर में जो काम हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। बता के भी फायदा क्या होगा? एक तो वो भाग गए, ऊपर से ये मुझे पसंद भी नहीं करती। पता नहीं मेरी बात मानेंगी या नहीं।